चंदन गुप्ता याद है? चंदन गुप्ता की हत्या के आरोप में 28 लोगों को दोषी करार दिया गया है। काश भारत का लीगल सिस्टम इतनी ही तेजी से हर मुद्दे पर काम करता, खासकर जब किसी एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं पर अत्याचार होता है। अगर वो इसी तेजी से काम करता तो भारत के कोर्ट में केस पेंडिंग न होते। जज का नाम है विवेकानंद शरण त्रिपाठी, जिन्होंने ये फैसला सुनाया। स्पेशल जज हैं एनआईए के। ये खबर लिखी गई है जनसत्ता में, इसलिए मैंने आपका नाम बताया है। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए को कोर्ट का बड़ा फैसला। सभी 28 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। ये जो 28 आरोपी थे, इन सबको दोषी सुनाया गया है और उम्र कैद की सजा मिली है। और इन सब को 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। और ये सब कुछ 26 जनवरी 2018 की सुबह चंदन गुप्ता और उनके भाई विवेक गुप्ता ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। ये हत्या हुई थी और उन तमाम दोषियों का नाम मैं बता दूंगा जो नाम छापा गया है। चंदन गुप्ता मामले में दोषी करार दिए गए लोगों में वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निशु उर्फ जिसान, खिल्लन, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद, फैजान, इमरान, साकिर, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, शुआब, शाकिब और आमिर रफ़ी शामिल हैं। इन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। तो सोचिए, 2018 का ये मामला 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 साल के अंदर ये सजा सुना दी गई। बहुत अच्छा। काश इस देश का लीगल सिस्टम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट इसी तरह के फैसले उन तमाम आरोपियों पर कर देता तो ये इस देश की जेल खाली होती। जिसको सजा हो जाती वो सजा काट रहे होते। सोचिए, इस जेल में मैं नहीं, महामहिम राष्ट्रपति का डेटा है कि लगभग 90% लोग जो हैं वो बिना जमानत के सड़ रहे हैं। लोगों को जमानत नहीं मिलती है। सवाल है कि इस देश को विवेकानंद शरण त्रिपाठी जैसे जजों की जरूरत है। और सोचिए, चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में सारे दोषी जो हैं वो मुस्लिम हैं और 6 साल में सबको सजा सुना दी गई। कितना बढ़िया लीगल सिस्टम काम करता है। लेकिन मेरी शक की सुई तब घूमने लगती है जब इस देश में किसी पिछड़े के, दलित, अल्पसंख्यक, किसानों के मामले में जब आरोपी मुसलमान न हो, जब पीड़ित इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक हो, तब इतनी तेजी से कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर सवाल है कि इस देश से तमाम बड़े बड़े फ्रॉड विदेश कैसे भाग जाते हैं? तमाम पैसे वाले लोग मर्डर के आरोप में सालों साल केस, मामला कोर्ट में लटकता क्यों रहता है? त्वरित सुनवाई क्यों नहीं होती है? मैं तो कह रहा हूं इसी को नजीर माना जाए और 5 साल कम से कम हर केस का या 6 साल केस का टाइम बाउंड कर दिया जाए कि इतने साल में इस हर मामले में होना है। अब चूंकि ये लोअर कोर्ट से सजा है, मामला हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वहां भी टाइम बाउंड होना चाहिए कि भैया आप 1 महीना में हाई कोर्ट, दूसरे महीना में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए। तो ये है। और इससे बाकी आप लोग मैं बस मेरा यही कहना था कि इस देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि सिस्टम किस तेजी से कब काम करता है। तो जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक डाइवर्सिटी नहीं होगी। चंदन गुप्ता जो थे वो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए थे और उनकी हत्या में सारे के सारे मुस्लिम दोषी पाए गए हैं और 6 साल में ही इनको सजा दे दी गई। तो काश इस तरह की इस तरह का जो सजा है, इस तरह का जो सुनवाई है वो तुरंत होता। अब एक और खबर बता रहा हूं, पता नहीं इसमें सजा होगी कि नहीं। छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश सेप्टिक टैंक में मिली है। मुकेश ने एक सड़क में भ्रष्टाचार के मामले पर रिपोर्टिंग की। इसके बाद ठेकेदार पर जांच बैठ गई। ठेकेदार ने मुकेश को घर बुलाया, तब से मुकेश गायब थे। उनकी लाश ठेकेदार के घर पर सेप्टिक टैंक में मिली है। सेप्टिक टैंक को सीमेंट की चादर से ढक दिया गया था।
अब सोचिए आप, इस देश में वो तमाम लोग जो अरबों खरबों का घोटाला करते हैं, जो हजारों करोड़ का घोटाला करते हैं, जो जातिवादी घटना करते हैं, जो महिलाओं पर हिंसा करते हैं, काश उन सब को इसके बदले इतने ही समय में सजा हो जाती तो ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाती और शायद ही कोई जातिवादी घटना करने से, सांप्रदायिक घटना करने से 10 बार सोचता। तो सोचिए पनिशमेंट रेट कितना कम है महिलाओं के मामले में, दलितों के मामले में, पिछड़ों के मामले में, अल्पसंख्यकों के मामले में। सोचिए गुजरात दंगे पर फैसला कितना देर बाद आया, सोचिए सिख समाज के साथ जो मैस्केयर हुआ उसका फैसला कितने दिन तक लटकता रहा। तो और इस देश में कोई SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार होता है तो उसके फैसले आने में कितना समय लग जाता है। काश इस देश में NIA के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी की तरह ये तो रोल मॉडल जज हैं, ऐसे ही जज होने चाहिए NIA के, ऐसे ही, और तुरंत सजा हो। तो सोचिए कि सारे के सारे 28 जो दोषी हैं वो मुस्लिम समाज के हैं, 6 साल में सजा हो गई। काश हर मामले में इसी तरह की सजा हो जाती तो कितना बढ़िया होता। क्या ये जो पत्रकार की हत्या हुई है, क्या इस मामले में भी इसी तरह की तेजी दिखाई जाएगी? क्या इसको 5 साल के अंदर सजा मिल जाएगी, न्याय हो जाएगा? कोई दोषी हो सकता है, कोई आरोपी हो सकता है, बच भी सकता है। क्या चंदन गुप्ता के मामले में जिस तरह की सुनवाई हुई है, ये इतनी तेजी से सुनवाई होगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा फैसला है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह से सुनवाई होने लगे तो जजों पर, कोर्ट पर, कानून पर और लोगों का भरोसा बढ़ेगा। आप लोग की क्या राय है? मैं फिर कह रहा हूं, भारत के लीगल सिस्टम पर मुझे पूरा भरोसा है। बस मैं लीगल सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर मामले में, जो चंदन गुप्ता मामले में जिस तरह की तेजी दिखाई गई, काश हर मामले में इसी तरह की तेजी दिखाई जाए और तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए तो कितना अच्छा होगा। ये सबसे बड़ी खबर है। इसी बीच पत्रकार की हत्या होती है। सोचिए ये जो पत्रकार की हत्या हुई है, इसमें जो भी दोषी हो उसको तुरंत सजा मिले तो कितना अच्छा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। मुकेश चंद्राकर की लाश सेप्टिक टैंक में मिलती है। आजकल पत्रकारों की हत्या अब आम हो गई। इसकी क्या वजह? इसकी वजह है पत्रकारों का ही, अपने ही फैटर्निटी का सत्ता लोलुप होना, सत्ता के आगे पीछे करना, सत्ता का दलाल हो जाना। वैसे भी अब मीडिया, मैं फिर बता दूं, ये जो मुकेश चंद्राकर थे वो किसी वो जो हैं वो स्वतंत्र पत्रकार थे, इसलिए वो पत्रकारिता करते थे। किसी मीडिया हाउस में होते तो शायद मुश्किल हो जाता, लेकिन अब उनको अपनी जान की कीमत जान चुकानी पड़ी। उसके लिए हम सब पत्रकार बिरादरी के लोग शर्मिंदा है, क्योंकि हम लोगों ने सरेंडर कर दिया है। हम लोगों ने सत्ता के सामने सरेंडर कर दिया है, धन्ना सेठों के सामने सरेंडर कर दिया है। ऐसे चाटुकार लोगों के सामने अगर सोचिए, अगर सारे पत्रकारों ने इस खबर को उठाया होता और सारे पत्रकारों ने इस खबर को दिखाया होता। आज भी लगातार देख रहे हैं पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है, पत्रकारों की हत्या होती है। कहा जा रहा है कि चंद्राकर बहुत ईमानदार पत्रकार थे और इन्होंने खुद पुलिस बल के साथ नहीं रहे। एक और पत्रकार नीचे बाई और जो शख्स दिख रहा है वो छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हैं। मुकेश उन कुछ पत्रकारों में से थे जो 2 सालों पहले बस्तर के जंगल गए, फिर नक्सलियों के चुंगल से CRPF के जवानों को छुड़ा कर लाए। कुछ दिनों पहले एक सड़क की क्वालिटी पर स्टोरी की। सड़क का दाम 120 करोड़ रुपए। बनवाने वाले ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर जांच बैठ गई। फिर 2 दिन पहले ठेकेदार ने के भाई ने नरेश पत्रकार मुकेश को मिलने के लिए बुलाया और आज शाम मुकेश की ठेकेदार के घर में बने सेप्टिक टैंक में लाश बरामद हुई। मुकेश की पीठ पर घाव होने की सूचना मिली और लाश को सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से कंक्रीट की एक लेयर बिछा दी गई। ये इसीलिए ताकत मिलती है, इनको लगता है कि पैसे के दम पर ये छूट जाएंगे। इनको लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह के आरोपियों को जितनी जल्दी हो सजा मिले, नहीं तो कोई भी पत्रकारिता करने से घबराएगा, डरेगा।
और तमाम लोग जो इस तरह के क्रिमिनल हैं, एक्टिविटीज में शामिल हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हम सब पत्रकार बिरादरी के लोग शर्मिंदा हैं। हम सब लोग लाचार बेबस इसलिए हो गए हैं कि हमने अपने कलम को गिरवी रखना शुरू कर दिया है। हम सब लोगों को सत्ता के आगे पीछे हम नाच रहे हैं, मजबूत लोगों के आगे पीछे नाच रहे हैं। और काश हम लोगों को ईमानदारी से पत्रकारिता करने की छूट मिलती, पत्रकारिता करते। और ये जो मीडिया हाउसेस है, अगर इन लोगों ने अपनी ईमानदारी गिरवी नहीं रखी होती तो यकीन मानिए किसी को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी पत्रकार पर इस तरह से अत्याचार करे। मैं फिर कह रहा हूं, डरा हुआ टीचर, डरा हुआ प्रोफेसर और डरा हुआ पत्रकार जिस मुल्क में हो, उस मुल्क में लोकतंत्र नहीं होता और लोग गुलाम हो जाते हैं। अगर इस देश के जनता को लोकतंत्र चाहिए, अपने अधिकार चाहिए, संविधान से देश चले, तो पत्रकारों के साथ खड़ा होना होगा। उन पत्रकारों के साथ जो जान जोखिम में डालकर आपके लिए वॉच डॉग का काम करते हैं, भौंकने का काम करते हैं। आप किस कुत्ता को अच्छा मानते हैं? जो आपके दरवाजे पर चोर आए तो भौंके, या जो हड्डी खाने के चक्कर में चोर से समझौता कर ले? पत्रकार वॉच डॉग होता है, वही पत्रकार अच्छा जो भौंके, सच को सच कहे और गलत को गलत कहे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।